बात और, भगवान के भरोसे जीने वाले ही हार जाएंगे तो जीत किन की होगी? भगवान के भरोसे वाले ही हार जाएंगे तो जीत किसकी होगी? हाँ, परीक्षा भगवान लेंगे, अंतिम क्षण तक ले सकते हैं। कई बार मैच फंसता है तो अंतिम बॉल पर निर्णय होता है, कई बार जब मैच फंसता है तो अंतिम गेंद पर निर्णय होता है। उसी प्रकार जिंदगी की पिच में कई बार अगर जीवन का मैच फंस जाए तो हो सकता अंतिम गेंद में निर्णय हो, पर जीत तुम्हारी ही होगी। याद रखना, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रण प्रभु से मिला सकता है। एक बात और, भगवान प्रभाव से नहीं मिलते, भगवान तो भाव से मिलते हैं। भगवान दिखावा से नहीं मिलते, भगवान तो समर्पण से मिलते हैं। इसलिए भैया, जो भी समर्पित भाव से जगन्नाथ महाप्रभु को भजता। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा, अभी हमने पदयात्रा भी वहीं की। राम राजा हैं वहां, उनको राम जी को राजा कहते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को प्रतिदिन सलामी दी जाती है सरकार की तरफ से। उसको गॉड ऑनर कहते हैं, गॉड ऑफ ऑनर। हाँ, एकमात्र भारत का देश है राम जी का जहां गॉड ऑफ ऑनर से प्रतिदिन रघुनाथ जी को सम्मानित किया जाता है। ओरछा, ओरछा के राजा हुए मधुकर साय, उनकी पत्नी का नाम गणेश देवी, वही राम राजा को लेके आई। मधुकर साय की पत्नी ही राम राजा को लेके आई। तो हम उनकी बात तो बाद में कल परसों बताएंगे कि राम जी कैसे आए। अभी हम आपको राजा की बात बता रहे हैं कि हार नहीं सकता। राजा बड़े वैष्णव भक्त थे। आहा, नित्य राम जी को प्रणाम करते, ठाकुर जी को प्रणाम करते। कोई वैष्णव मिल जाए, वैष्णव कौन? कंठी माला हो, मस्तक पर तिलक हो बे, शिखा हो बे, कोई भी वैष्णव मिल जाए वो प्रणाम जरूर करते थे, दंडवत, तुरंत दंडवत, महाराज जय जय, कैसा भी हो बे। अच्छा, राजा की प्रजा के कुछ लोग होते ही हैं उपद्री, उन्हें बड़ी हंसी लगे, बड़ा गजब का राजा है, किसी को भी प्रणाम करता है। एक दिन कुछ उपद्रियों ने विचार किया कि राजा सही में वैष्णव भक्त है कि नौटंकी करता है सरल होने का, चेक करो। तो क्या किया, एक गधा लाए, गधा, गधे के गले में माला पहनाई, माथे पे तिलक लगाया, पावन में तिलक लगाया। गधा तो गधा, वो रह के हाँ। तो वहां की प्रजा जो ठलुआ थे वो बोले, हैं रुक जा बेटा, बाबा बनोगे। माला वाला पहनाई, तिलक लगाया, खड़ा कर दिया मंदिर के बाहर। राजा का समय फिक्स था, वो प्रणाम करके बाहर निकलते, रास्ते में एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि मंत्री को पहले से पता न लगे। राजा निकले तो मंत्री पीछे चलते थे, राजा आगे, क्योंकि पूजा पाठ करके एकदम सरलता से जीवन जीते थे। राजा आगे आगे, मंत्री पीछे। इन्होंने जैसे ही देखा कि अब राजा निकलने वाला है, सोई गधा को रास्ते में खड़ा कर दिया। जा, गधा भी पढ़ा लिखा था, गधे तो गधे ही होते, लेकिन तिलक लगा के जैसे ही माला लगा के खड़ा हुआ, सोई राजा ने देखा, सोई तुरंत नीचे उतरे, साष्टांग दंडवत किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बड़ी विनोद की बात है पर बड़ी गहरी बात है। राजा ने पता है क्या कहा प्रणाम करके? बोले, महाराज 2 पैर वाले वैष्णव तो हमने बहुत देखे, आज पहली बार हमने 4 पैर वाला वैष्णव देखा है। और कथा कहती है, श्री ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ये कृष्ण भक्त थे, इनसे रहा नहीं गया, गधे के मध्य में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, दर्शन दिया। इसलिए श्री जगन्नाथ का भक्त जगत से जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। परेशानी होगी, विपदा आएगी, थोड़ा रोना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, गालियां मिलेंगी, अरे दुत्कारें भी मिलेंगी,
कई बार लगेगा कि अब गए, मरे, और अगर तुम्हारी निष्ठा पक्की रहेगी तो जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हारोगे नहीं, ये पक्का है। परेशानियां आएंगी, ये तो तय है, विपदाएं आएंगी, अनेक अनेक रूप बदल कर आएंगी, पर मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुम जगन्नाथ महाप्रभु के भगत हो गए, हारोगे नहीं, विजय होगी, विजय, ये तो तय है। विजय का तिलक लगेगा, भले ही अंतिम क्षण में लगे, पर लगेगा। और याद रखना, कोई भी हार याद नहीं रखता, बातें तो हमेशा जीतने वालों की होती है। किसी ने नहीं पूछा कि प्लेन का, जब प्लेन बनाया गया, उसका ट्रायल हुआ तो वो कितनी बार फेल हुआ, ये किसी को पता नहीं, पर ये सबको पता है कि वो दोनों भाइयों ने प्लेन को कब सफलता के साथ चलाया। ये किसी को याद नहीं दुनिया में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कितनी बार गिरा, लेकिन जब वो चढ़ गया तो ये सबको याद है कि वो चढ़ गया। बिल गेट्स से, जो बहुत माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, नहीं वो तो स्टीव जॉब्स है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है ना। हाँ हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? तब उसने बड़ी मुस्कुरा करके कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। गरीब रहा, ये किसी को याद नहीं है, बस एक दिन अमीर क्या हो गया ये सबको याद है। मैं कितने दिनों तक विफल हुआ ये किसी को पता नहीं है। याद रखना, दुनिया कभी विफलता नहीं चुनती, दुनिया हमेशा सफलता चुनती। दुनिया कभी पराजय याद नहीं रखती, दुनिया हमेशा विजय याद रखती है। कितने हारे दुनिया को पता नहीं, जीते कितने उनका रिकॉर्ड आज भी है। चाहे वो मतों से जीता हो, चाहे वो क्रिकेट जीते हो, ये किसी को याद नहीं है कि हम कितने वर्ल्ड कप हारे। पर वो वर्ल्ड कप सबको याद है कि जब टी शर्ट निकाली थी किसने, सौरभ गांगुली ने टी शर्ट निकाली थी इंग्लैंड की धरती पर, वो सबको याद है। याद रखना, दुनिया कभी भी विजय याद रखती है, पराजय याद नहीं रखती है। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते आज की कथा में, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। आप ये बात तो तय करके आज की कथा में बैठना कि भगवान के भक्त की पराजय नहीं हो सकती। हाँ, आपको परीक्षाएं बहुत देनी पड़ी, ब्रह्म को भी आकर के परीक्षाएं देनी पड़ी, वो नारायण को परीक्षाएं देनी पड़ी, तो हम लोग तो न रहे, साधारण न रहे, मनुष्य हैं। वो राम, हम लोग आम, फिर भी उन्हें जब परीक्षाएं देनी पड़ी, आज भी भगवान को परीक्षा देनी पड़ती है। हम गांवों के कुछ लोग देखते हैं, अब तुम लोगों पे हम आरोप नहीं थोप रहे, पर हम कुछ लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं अगर ऐसा काम हो जाए तो भगवान है, ऐसा काम हो जाए तो बागेश्वर है, नहीं तो नहीं है। ठटरी के बरे हनुमान जी को कि है कि नहीं, ना हो ऐसा ही है, और 99 हो जाए, एक ना हो तो प्रमाण ठोक देते हैं। अरे हो गया, वो तो हमारी खुद की मेहनत थी, असली वाला काम तो हुआ ही नहीं गुरु जी से। ठटरी के बरे नक कटा मुंह सर चल। अद्भुत बात, कितनी विचित्र बात, ये दुनिया की हालत है। दुनिया तुरंत बात, हम लोग भगवान को प्रमाण पत्र देते हैं, है ही नहीं भगवान। एक आदमी हमें मिला, बोले हमारी मनोकामना, भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई, हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारी अगर भगवान होते, वो मिला हमें विदेश में, लंदन में, हमने शायद ये बात पिछली कथा में बोली थी, लंदन में मिला, वो कहता भगवान ही नहीं, ये सब बेफिजूली की बात है, ये वो दुनियादारी। पढ़ा लिखा था, खैर ये खुजली कम पढ़ों को होती, पढ़ा लिखा नहीं था, पगलेट था, शुद्ध पगला गया था। वो कहता भगवान होते ही नहीं। उसको तो हम कुछ ज्यादा बोले नहीं, क्या बोलना बहस करने से। अब पहले जरूर हमारी आदत थी, बहस कर लेते थे, अब आजकल तो मूर्खों को सुनने में मजा ज्यादा आता है, क्योंकि जिन्हें मानना है उन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं है, और जिन्हें नहीं मानना है उन्हें कितने भी प्रमाण दे दो उन्हें मानना ही नहीं। तो इससे बेहतरीन यही है, चुप रहो, मुस्कुरा, वेरी गुड, थैंक यू। जब पीछे से लगेगा डंडा, अपने आप याद आएंगे हनुमान जी। आजकल तो हमने दूसरी तरकीब पकड़ ली है। कोई अगर पहले के जमाने में अगर तुम हमसे मिलते 5 साल पहले और कह देते हम नहीं मानते, तुरंत हाथ, ये देख पर्चा, तेरे बाप का नाम ये है, ये तेरी नानी का नाम है, ले भाड़ में गया।
अब कोई कहते हम नहीं मानते, हम कहते तुम यहां बैठे क्यों हो? तो ठटरी बरा, अपनी लकड़ियां निकलवाओ, हमें क्या लेना देना। अपने बजरंगबली बैठे, तुम नहीं हमें मानते, हम तुम्हें नहीं मानते, हिसाब बराबर। अब तो हम ऐसे हो गए, पहले थोड़ा अलग टाइप के थे, अब बदल गए, सुधर। हाँ, तो हमें मिला भगवान नहीं मानते। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा कि भगवान नहीं होता। क्यों? भगवान होता तो इतने अत्याचार, इतने पाप। एक नाई ऐसा बोल रहा था, भगवान नहीं होते, भगवान होते तो इतने अत्याचार, इतना पाप। तो उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, पैसा दिया और बाहर तक निकलते हुए बोला, इस दुनिया में नाई नहीं होते। नाई बोला, उल्लू हो क्या? तुम्हारी अभी अभी हमने दाढ़ी काटी, बाल काटे, नाई क्यों नहीं होते? बोले अगर नाई होते तो वो सामने बैठा हुआ आदमी की दाढ़ी बाल बड़े नहीं होते। तो नाई ने कहा कि पागल हो, हम नाई हैं, हम काटते हैं, तुम्हारी भी हमने काटी। बोले हमारी काटी सो तो ठीक है, पर नाई नहीं होते। अगर होते तो उसकी दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े नहीं होते। बोले दरअसल बात यह है कि वो हमारे पास नहीं आया, आता तो नहीं बचता। मुस्कुराते उसने भी कान में कहा, तू भगवान के पास नहीं गया, वरना जाता तो तुझे भी अनुभव हो जाता।